हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आई एस। सो बेसिकली आज अपन जो करने वाले हैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम को लेके पार्ट 2 के अंदर इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर बेसिकली वी विल बी स्टार्टिंग विद द रिकैप, जो बेसिकली अपना फॉर्मेट रहता है। छोटा सा रिकैप करेंगे, एवरेज स्पीड को समझेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है, उसको कैसे पुट अप किया जाता है, राइट। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कहीं ना कहीं। एवरेज स्किल्स को देखने के बाद कुछ पीवाईक्यू बोल सकते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस बोल सकते हैं जो अपन चेकआउट करेंगे, राइट। क्वेश्चंस मतलब कि यहाँ पे बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक्स फंडामेंट्स कैसे अप्लाइड होता है एवरेज स्पीड में और यहाँ पे मैं आपको टोटली 3 तरीके से एवरेज स्पीड निकालना सिखाऊंगा। 3 तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे वर्क करते हैं, राइट। 3 तरीके से अगर अपन सीख जाते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं बच जाती है एग्जाम में, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बेसिक से छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। बेसिकली अपन ने पढ़ा था कि स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड आइडेंटिफाई करने का एक फॉर्मूला होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अपन ये बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा था और इसके अंदर एक और चीज पढ़ी थी कि स्पीड का जो यूनिट होती है वो हमेशा या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या फिर बेसिकली मीटर पर सेकेंड में होगी। ये दो यूनिट्स में अपन स्पीड हमेशा कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा स्पीड के अलावा अगर अपन को सिर्फ डिस्टेंस या टाइम निकालना होता है तो अपन फॉर्मूले को रीशेड्यूल करते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे अपने को अगर टाइम निकालना है तो मैं टी को इधर लेके चला जाऊंगा और एस को इधर ले आऊंगा कहीं ना कहीं, तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। और अगर मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला है। और तो मेरे को डिस्टेंस अगर निकालना तो तुम टी यहाँ पे लेके चला जाऊंगा डायरेक्टली, तो डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाता है कहीं। तो अपन ने दो तरीके फॉर्मूले भी देखे थे कि कैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के थ्रू अपन टाइम का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, राइट। बट बेसिक आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड को कैसे मेजर करते हैं वो अपन ने यहाँ पे देख लिया, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। बट टाइम को किस में मेजर करते हैं? टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकेंड्स। बेसिकली सेकेंड्स में होता है टाइम, मिनट्स में होगा या फिर आवर में होगा। और डिस्टेंस जो है वो बेसिकली मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है और सेंटीमीटर में भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली सेंटीमीटर के क्वेश्चंस होते नहीं है कहीं भी, मीटर या किलोमीटर में ही इसको लोग ज्यादा पूछते हैं पेपर में, राइट। चलिए एक और चीज का अपन समझते हैं यहाँ पे कि इम्पोर्टेंटली फैक्टर था कि हमेशा जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में ही यूनिट को डिराइव करके रखें। अगर ये कोई डिफरेंट यूनिट में आ रही है तो आंसर शुड बी इन सेम यूनिट। तो पहले ही इनका यहाँ पे अपन फंडामेंटली बैलेंस कर देते हैं कहीं ना कहीं। जो अपने को वैल्यूज गिवन होती है कहीं ना कहीं, जो वैल्यूज अपने को गिवन होती है उसको पहले से ही अपन बेसिक सेटअप बना लेते हैं ताकि उसका आंसर जो यूनिट का आंसर जो निकले वो इसी फॉर्मेट में निकले। क्लियर है एवरीवन? चलिए चलते हैं आगे। एवरेज स्पीड अपन पढ़ते हैं अभी कि एवरेज स्पीड होती क्या है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि कोई भी बंदा जैसे कि ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया और फिर बी पे अपना काम खत्म करके वापस ए पोजीशन पे आता है, तो ये जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके अंदर फिर उसको टोटल टाइम लगा होगा कहीं ना कहीं। जो टोटल डिस्टेंस लगा, टोटल टाइम लगा, हो सकता है जाते समय उसकी स्पीड तेज हो, आते समय उसकी स्पीड स्लो हो, लेकिन उसका ओवरऑल जर्नी कैसी थी वो बेसिकली अपन को बताता है कि एवरेज स्पीड आइडेंटिफाई करनी है, राइट। इस चीज का ध्यान रखें। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, अब इसका फॉर्मूला नीचे आएगा, अपन उसको भी समझेंगे थोड़ा सा। If an object covers different distance with different velocities, अब यहाँ पे एक important वर्ड आ जाता है velocity। velocity डिफरेंशिएट क्यों करता है, वैल्यू क्यों रखता है कहीं ना कहीं? velocity इसलिए डिफरेंशिएट करता है क्योंकि अभी जैसे अपन ने बात किया जब वो जा रहा था, जाते समय उसकी स्पीड तेज थी, आते समय उसकी स्पीड स्लो है, तो वो डिफरेंट वेलोसिटी मतलब कि डिफरेंट टाइम लगा है कहीं ना कहीं उसको। जब वो टाइम की वैल्यू चेंज होती है, डिस्टेंस रिमेन सेम समहाउ, टाइम की वैल्यू चेंज हो गई तो वो वेलोसिटी से रेक्टिफाई की जाती है कहीं ना कहीं। ओके,
then the average velocity of an object in a single velocity value for which object moves uniformly. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे अपन ने देखा था कि डिफरेंट टाइम लगा उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में भी, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस और टाइम जो ओवरऑल है उसी के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी कहीं ना कहीं. ओके, इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम. इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि बेसिकली ए से बी तक, बी से ए तक सारा मिला के. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम. तो मैं इसको लिख सकता हूँ एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. बेसिकली एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है कि मतलब वहां से यहाँ तक जाने में, उसके बाद यहाँ से वापस यहाँ पे आने में उसको कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने और टोटल कितना टाइम लगा है. जैसे ए से बी तक जाने में उसको 3 घंटे लगे, लेकिन बी से ए तक वापस आने में उसको 2 ही घंटे लगे, लेकिन टोटल टाइम टेकन कितना हो गया यहाँ पे, टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 5 समहाउ. राइट, इसका एग्जांपल्स भी देखेंगे अपन कहीं ना कहीं. आप फॉर एग्जांपल्स के तौर पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं. ए से बी उसको जाने में लगा लगभग डिस्टेंस जो है ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है. राइट, और टाइम जब ए से बी तक गया तब उसको टाइम लगा 3 आवर्स, लेकिन जब वो बी से ए तक आया तो डिस्टेंस तो हमेशा से तरह सेम ही था, उसका डिस्टेंस कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन टाइम जो लगा है वो 3 लगा है, 3 की जगह 2 लगा है, यहाँ 2 आवर्स ही लगे. तो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस कितना, 2 किलोमीटर, दोनों जगह 2 किलोमीटर था. राइट, क्लियर है, दोनों जगह 2 किलोमीटर था. 2 + 2 अपॉन टाइम टेकन कितना हुआ, 3 + 2 5. तो उसका टोटल एवरेज स्पीड जो अपन निकालेंगे, राइट, 4/5. तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आया, 4/5 किलोमीटर पर आवर. एक और फंडामेंट होता है कहीं ना कहीं, आप इसकी स्पीड निकाल दो, उसकी स्पीड निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दो कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें एरर हो सकती है, कहीं पे डिस्टेंस चेंज भी हो जाती है. राइट, क्लियर. तो वो अपने को फंडामेंट थोड़ा अलग रखना है. ओके, चलते हैं. अब इसका एक पहला फॉर्मेट पे अपन चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो एक पहला फॉर्मेट समझाता हूँ, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको एवरेज स्पीड निकालने में इजी रहेगा और कैलकुलेशन को भी फास्टर करेगा. अब मैन गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक एक पर्सन को जाने में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया. राइट, यहाँ पे ये लिखा 12 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए. जब वो बी से वापस ए पे आया एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर. कहीं ना कहीं समझ में, हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी इज, वी नीड टू आइडेंटिफाई. अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, कई बार गलती कर सकते हैं कि अपन क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, बट वो एरर हो सकती है कहीं ना कहीं. क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे जो टाइम टेकन है वो डिफरेंशिएट कर रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा. राइट, डिस्टेंस सेम है, टाइम डिफरेंशिएट कर रहा है. तो इसका बेसिक से एक फॉर्मूला है, अगर मैं एवरेज स्पीड निकालना हुआ कभी भी, टाइम ऑब्वियस सी बात है 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वो यहाँ पे स्लो है एज कम्पेयर टू 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में. राइट, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को ले लेते हैं एक्स एंड वाई. 12 किलोमीटर पर आवर को अपन क्या ले लेते हैं, एक्स, और दूसरी स्पीड को क्या ले लेते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर को वाई. क्लियर, एक को एक्स ले लिया, एक को वाई ले लिया. सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने के तरीके में, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. ओके, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 12 इंटू 18 अपॉन
x प्लस वाई इज 12 प्लस 18। ओके, क्लियर फंडामेंटल। एक्स और वाई दोनों की स्पीड को अपन एक को एक्स बोल दे, एक को वाई बोल दे, किसी को भी आप एक्स बोल सकते हैं, किसी को भी वाई बोल सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या आया फॉर्मूला में, अगर बेसिकली करूँ 2 इंटू 12 इंटू 18 अपॉन 30 कहीं ना कहीं। ओके, 2 1 जा 15 जा 5 जा 6 जा, तो ऊपर कितना बचा 12 इंटू 6 अपॉन 5। 12 इंटू 6 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आती है 72 अपॉन 5। 72 अपॉन 5 को अगर मैं डिराइवली लिखने जाऊं कहीं पे भी, इसको अगर मैं फॉर्मेटिकली कहीं पे भी लिखूं, राइट, फॉर्मेटिकली कहीं पे भी लिखूं अगर, तो मैं देखता हूं 72 अपॉन 5, 1 जा 5, 2 2 4 2 0 2, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिमाइंडर क्या है 2 और कंप्लीट 4, तो 14 2:5, राइट, 14 2:5 आया कहीं ना कहीं। क्लियर है अभी मैं, तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या है ए पार्ट। अब यहाँ पे अगर अपन फॉर्मूला लगाते और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, ये क्विक कैलकुलेशन के लिए काम आता है। ओके, यहाँ पे ये क्या हुआ क्विक कैलकुलेशन के लिए काम आया कहीं ना कहीं। जो 72/5 था उसको अपन ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद वी गॉट द आंसर इज 14 2:5 किलोमीटर पर आवर, राइट। अगर जैसे अपन बोलते कि सर अब दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज निकल जाएगा कहीं। अगर करते हैं 12 प्लस 18 30 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 15, तो 15 किलोमीटर। यहाँ पे अपन एरर कर जाते हैं, बस एरर इस वजह से होती है क्योंकि टाइम डिफरेंशिएट है। टाइम अगर डिफरेंशिएट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, यहाँ पे क्या है टाइम डिफरेंशिएट है, इस वजह से अपन ने ये डायरेक्टली नहीं किया, ये फॉर्मूला लगाया कहीं ना कहीं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। A person cover half of his journey at a speed of 6 km per hour and the remaining half of his speed at 3 km per hour. His average speed is क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पे भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब हाफ हाफ है, पहले आधी जर्नी फिर आधी जर्नी। डिस्टेंस तो सेम है ना कहीं, डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो एवरेज स्पीड निकालने का भी अपन ने एक फॉर्मूला देखा 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियरली फंडामेंट में इसको आप लगा दीजिए, राइट, तो चीजें आपकी क्लियर रहेगी। ओके, देखते हैं कि अगर मैंने आपको बताया था कि x और y, किसी को भी x लीजिए किसी को भी y लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 3 किलोमीटर टू बी x एंड 6 किलोमीटर टू बी y। क्लियर, अब मैं एज इट इज लगा देता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 9। अब यहीं पे डिविजिबल कर दीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, राइट। तो कितना बचा 2 इंटू 2 मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट वाज द राइट आंसर 4 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। क्लियर है, बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशन फास्ट करने में काम है। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा जब डिस्टेंस दोनों पार्ट के अंदर सेम है कहीं ना कहीं। ओके, जब डिस्टेंस सेम है तभी ये फॉर्मूला लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता है। तभी ये फॉर्मूला लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्लियर है अभी? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A boy covers a distance of 10 km at a speed of 12 km per hour from his bicycle and a distance of 12 km at a speed of 10 km per hour. His average speed for the entire journey is approx निकालनी है। बंदे ने क्या किया, पहले वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, फिर 12 किलोमीटर ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों में किलोमीटर पर आवर सेम है, किलोमीटर पर आवर स्पीड गिवन है, बट डिस्टेंस इज नॉट सेम, डिस्टेंस इज डिफरेंशिएटेड हियर। डिस्टेंस अगर डिफरेंशिएट हो रहा है तो अपन सिंपल सी तरीके से सिर्फ एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन लगा देंगे, राइट।
तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, एक में 12, एक में 10, एक में 12 है, सॉरी फॉर दैट, 10 + 12 अपॉन स्पीड, टाइम कितना है, टोटल टाइम इसमें कितना लग रहा है। अगर मैं टाइम निकालने जाऊंगा तो इंडिविजुअली टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, जैसे यहाँ पे फटाफट कर लेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी। तो इसका मेरे को इस वाली इक्वेशन में जब वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो उसका टाइम कितना लग रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 10, 10 अपॉन 12 कहीं ना कहीं, प्लस दूसरे में कितना आ रहा है डिस्टेंस 12 अपॉन 10, 12 अपॉन 10, क्लियर। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे 10 अपॉन 12 आया, यहाँ पे 12 अपॉन 10 आ गया, क्लियर। 22 अपॉन, मैं फटाफट इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है, फटाफट से यहाँ पे एक रफ लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये सिर्फ रफ वर्क की हुई है। आप इसको कैलकुलेशन को माइंड में करने की स्पीडली रखने की कोशिश कीजिएगा, राइट, ताकि आपकी कैलकुलेशन जल्द से जल्द हो। 2 6 5 ये सिर्फ अपन समझने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे करने की कोई कभी भी नीड नहीं होती। 6 5 5 5 ओके, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16, सो एलसीएम इज 60, 60 डिवाइड बाय 12 कितना होता है 5, 5 into 10 50 प्लस 10 डिवाइड बाय 6, 6 into 12 72, राइट। अब इसका बेसिक फंडामेंट समझिएगा, बेसिक फंडामेंट मतलब क्या निकला कि 22 इज डिवाइड बाय कितना है 72 प्लस 50 कितना होता है, फटाफट देखिए, 72 प्लस 50 122 डिवाइड बाय 60 कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं इसको फंडामेंटली करता हूँ कहीं ना कहीं, तो 22 इंटू 60 डिवाइड बाय 122 आया कहीं ना कहीं, क्लियर है। अपना बेसिक सा फंडामेंट है, ध्यान रखिएगा एरर ना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, अगर डिवाइड करता हूँ मैं तो एवरेजली 2 से कट करते हैं 61 और यहाँ पे 11, तो हाउ मच वी आर रिमेनिंग विद, वी आर रिमेनिंग विद जस्ट अ सेकंड, हियर वी डोंट हैव एनी स्पेस, तो मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ इस चीज को। अपना फंडामेंट अभी क्या बच रहा है 22 इंटू 60 अपॉन 122, तो मैं अगर 2 की टेबल से कट करता हूँ कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे 61, यहाँ पे 11, तो 11 60 सा 660 डिवाइड बाय 61। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 60 लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, तो 11 टाइम्स पे आ रहा है, तो 11 से छोटा ही रहेगा क्योंकि एक वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेटली इस आंसर इज 10.8 किलोमीटर पर। एग्जाम में आप चीज ध्यान रखिएगा, पूरी कैलकुलेशन करने बैठेंगे पॉइंट टू पॉइंट तो बहुत टाइम लग सकता है। अब प्रैक्टिकली यहाँ पे सोचिए कि ये 11 से तो छोटा ही है कहीं ना कहीं, लेकिन 11 से इतना भी छोटा नहीं कि 10.4 आ जाए। हाँ, हो सकता है आपके सारे ऑप्शन बहुत अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के आसपास हो तो आप कैलकुलेशन कीजिए, अदरवाइज जो आपको प्रेफरेबली आंसर दिख रहा है क्लियर है तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें, राइट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या है 10.8 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। बेसिक सा फंडामेंट था, बेसिक सा फॉर्मूला लगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेक। दो तरह की कॉन्सेप्ट सीखे अपन ने अभी तक, एक्स और वाई लगाने का कॉन्सेप्ट सीखा है कहीं ना कहीं, मतलब कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक तो ये फंडामेंट सीखा है कहीं ना कहीं, और एक डायरेक्टली एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कैसे अपन टाइम टेकन निकाला है वो भी अपन ने अभी देखा इस क्वेश्चन में, क्लियर। चलिए चलते हैं इसके आगे, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ओके, P travels at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर्स, राइट। यहाँ पे क्या है, P जो है स्पीड इतनी है, कितना टाइम है, इतने टाइम, travels for the next 3 hours at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। पहले वो क्या कर रहा था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था 6 घंटे के लिए, फिर वहां पे उसने क्या किया, नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए स्पीड इतनी कर दी, उसने स्पीड बढ़ा। अकॉर्डिंगली व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अपन डायरेक्टली समझिएगा, डिस्टेंस कोई यहाँ पे सेम नहीं बता रखा है, सेम डिस्टेंस अगर नहीं बता रखा है तो अपन क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड का जनरल सा फॉर्मूला लगाएंगे कहीं ना कहीं,
सॉरी फॉर द ग्लिच। यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, सिंपल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे कहीं ना कहीं। ये एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। आप यहाँ पे देखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस अपने को गिवन है, बट डिस्टेंस का अपन एक फॉर्मूला अपन ने डिराइव करना सीखा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम दिया था। मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, बट एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक एक स्टेप करें, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन एक एक स्टेप को पकड़ रहे हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। फर्स्ट वाले में अपन ने डिस्टेंस कितना लगाया, 5 into 6 कितना हो गया 30 किलोमीटर, और दूसरे वाले में कितना हो गया 6 into 3 कितना हो गया 18 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन कितना है 6 plus 3, ये तो फ्रेंकली गिवन है यहाँ पे, राइट, 6 plus 3, ओके। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 48 upon 9, तो इज इक्वल्स टू 48 upon 9 को अगर मैं करता हूँ कहीं ना कहीं तो कितना आता है, जल्द से जल्द सोचिए, कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट वे में लेने की कोशिश करता हूँ, 3 जा 16 जा, तो 16:3 कहीं ना कहीं आया, राइट, 16:3। 16:3 को अगर मैं देखता हूँ, डिराइव करने की कोशिश करता हूँ, तो 16 3 5 जा 15 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे कितना है 5 1:3, 5 1:3 आंसर है कहीं ना कहीं, बिल्कुल है सर, ये अपना परफेक्टली फाइन आंसर आ गया, 5 1:3 इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है अभी, बेसिक सा फंडामेंट है। एवरेज स्पीड कैसे निकाल रखी है वो अपन को समझना है। एवरेज स्पीड में अपने को क्या चीज नहीं गिवन है उस बेसिक फॉर्मूले से लो और यहाँ पे डिराइव करते हुए सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। क्लियर है अभी में, चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट अपन। बट यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले अपन एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यहाँ पे बेसिक फंडामेंट समझेंगे कि एवरेज स्पीड निकालने का बेसिक फंडामेंट क्या होता है। चलिए एवरेज स्पीड का एक और निकालने का फॉर्मूला मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है कि आप सबके एलसीएम ले लो, सॉरी फॉर दैट, टेक अ एलसीएम ऑफ ऑल द डाउनवर्ड साइड इनटू कितने पार्ट्स में चीज डिवाइडेड है, सॉरी पार्ट्स में चीजें डिवाइडेड है, अपॉन टोटल फैक्टर्स कितना है, टोटल ऑफ फैक्टर्स, टोटल ऑफ फैक्टर्स अपन करेंगे। ये अपन कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। A bus crosses 4 parts of 3 kilometer long at a speed of 10 km per hour, 20 km per hour, 30 km per hour, 60 km per hour respectively। अब यहाँ पे बस ने 4 पार्ट में एक डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 किलोमीटर का, इतनी इतनी स्पीड के अंदर डिफरेंट स्पीड्स गिवन है, राइट। अकॉर्डिंग फॉर द डिस्टेंस ऑफ दैट बस व्हाट इज एवरेज स्पीड। अब सर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो अपन एवरेज स्पीड का डायरेक्टली 2xy अपॉन x प्लस वाई लेवल, बट वहां पे स्पीड क्या है, 2 ही स्पीड होगी तो अपन लगा सकते हैं, बट यहाँ पे स्पीड 4 है कहीं पे अपने पास, राइट। इस चीज का ध्यान रखें। तो अपन क्या करेंगे, चारों स्पीड को लिखेंगे एक बार, क्या क्या स्पीड गिवन, 10 20 30 एंड 60, कितनी चारों स्पीड को लिखा। टेक एलसीएम ऑफ इन चारों स्पीड का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या है, एलसीएम अगर लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिख लेते हैं, एलसीएम कितना है फटाफट ले लेंगे, 10 20 30 60, राइट। 2 की टेबल से करते हैं 5 10 15 30, अगेन 2 की टेबल से करेंगे कहीं ना कहीं 5 5 15 15, राइट। 5 की टेबल से करेंगे 1 1 3 3, अगेन 3 की टेबल से करेंगे 1 1 1 1, क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम कितना आया है, यहाँ पे 2 into 2 4 4 into 5 5 4 into 5 20 20 into 3 60, so 60 is the LCM here। अब इन सब के LCM के फैक्टराइजेशन देखिए, इनके डिफरेंट फैक्टराइजेशन कितना हो रहा है,
ठीक है, 60 एलसीएम आया है, इनका फैक्टराइजेशन निकालते हैं सबसे पहले। ओके, यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 60 डिवाइड बाय 10 6 आया, 20 60, 60 डिवाइड बाय 20 3, 60 डिवाइड बाय 30 2, 60 डिवाइड बाय 6 1। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 12। अपन ने देखा था सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया अपन ने, बिल्कुल सही है। कितने पार्ट्स में उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितने पार्ट्स में चीजें डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में। डिस्टेंस को अपन यहाँ पे नहीं देख रहे, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनटू 4 डिवाइड बाय टोटल ऑफ फैक्टर्स, टोटल ऑफ फैक्टर्स भी कर दिया अपन ने 12। इसको सिंपल सॉर्ट आउट करना है। 60 इंटू 4 अपॉन 12 आया है, 12 1 5, तो 5 इंटू 4 is equals to 20. So basically 20 km per hour is the only speed here. Clear? Basic सा फंडामेंट था, 20 km per hour is the actual speed here. Okay. बेसिक सा फंडामेंट वापस समझिएगा कि अपन ने क्या किया, अगर 3 या 3 से ज्यादा स्पीड गिवन है और वो सब पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है कहीं ना कहीं, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम दिया 60 आया, इनटू पार्ट्स कितने कितने पार्ट्स में चीजें डिवाइडेड हुई 4 में, और टोटल ऑफ फैक्टर्स, टोटल ऑफ फैक्टर्स कितना है, मतलब कि इनके 60 डिवाइड बाय 10 किया 6 आया, 60 डिवाइड बाय 20 किया, इन सबको प्लस करना है। प्लस करते ही पहले जो भी आया उससे डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे तो टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगी, राइट। तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड। क्लियर है अपने? तो ये बेसिक सा फंडामेंट है एवरेज स्पीड या स्पीड टाइम डिस्टेंस का अपने सीसेट के अंदर। ओके, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।